पेपर लीक पर अब सरकार का एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 4 राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि आरोपियों के खिलाफ रोजाना सुनवाई हो और जल्द फैसला आ सके। किन 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट? महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। सरकार इन विशेष अदालतों के गठन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी। इन अदालतों में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई होगी, ताकि जांच और ट्रायल में देरी ना हो और दोषियों को जल्द सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करते हैं? सिर्फ तय मामलों की सुनवाई, रोजाना या लगातार सुनवाई, तय समय सीमा में ट्रायल, कम तारीखें तेज फैसला, लंबित मामलों का जल्दी निपटारा। उधर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद छात्रों ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर ये कदम पहले लिया जाता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिसीजन बहुत अच्छा है, बट अगर ये राइट्स और प्रोटेस्ट से पहले अगर ये डिसीजन ले पाते और क्या कहते हैं बच्चों को थोड़ा जल्दी सपोर्ट दे पाते या कॉन्सोलेशन दे पाते थोड़ा, तो शायद इतने बच्चे सुसाइड ना करते, इतने बच्चे सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता बच्चों को अब प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कोई बच्चों के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लेने पड़ते। एक्शन काफी लेट ले रहे हैं क्योंकि अब रिटेस्ट हो गया उसके बाद एक्शन की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो दिख नहीं रही, कहीं लेट लिया है काफी, लेकिन सही अगर हो जाए तो ये सब बहुत सही रहेगा। अब ठीक है। और भी परीक्षा है। हाँ, और भी परीक्षाएं हैं, उसमें भी ठीक रहेगा। ये बहुत अच्छी, मतलब उसमें बहुत अच्छा रोल करेगा ये। प्रधानमंत्री जी का ये फैसले से आप स्वागत करते हैं, क्या कहें? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और स्वागत भी करता हूँ। ये काफ़ी सेंसिटिव डिसीजन है जो उन्होंने लिया है, मतलब काफ़ी सेंसिटिवली उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी है। आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट कि उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि वो लीकर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, बिकॉज मतलब अगले साल चीज़ें ना बिगड़ें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर फास्ट ट्रैक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ों को वो जल्दी करना चाह रहे हैं, ताकि पब्लिक भी मतलब अब सेटिस्फाई हो उनके डिसीजन से। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई भी जल्द चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। सूत्रों का दावा है कि एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटा लिए हैं और चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे की रफ्तार और तेज होगी। इस पूरे मामले में कार्रवाई सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल पर सख्त सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में क्या-क्या? यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस सहित केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू। एनटीए की सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं भी शामिल। पेपर लीक और संगठित नकल पर सख्त कार्रवाई। दोषियों पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान। संगठित गिरोहों पर भी कानूनी शिकंजा। सरकार का दावा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से सिर्फ आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में भरोसा भी मजबूत होगा और भविष्य में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर भी लगाम लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक पर सचमुच लगाम लगेगी? क्या छात्रों का टूटा भरोसा वापस लौटेगा? और क्या प्रधानमंत्री के एक्शन के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच महीनों से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होगा? इन सवालों का जवाब अब अदालत की रफ्तार और सरकार की कार्रवाई दोनों तय करेंगी।